हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनकी जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। बट याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बिकॉज एनर्जीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे आपका मूड चेंज होना है, आपकी एनर्जीज़ चेंज होनी है। सो टैरो इज़ ऑल अबाउट द एनर्जीज़। सो किसी चीज़ पे भी आपने फिक्स नहीं करना, बस यही देखना है कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, उसी को ही कंसीडर करिएगा, बाकी इग्नोर और फ्लाई द रेस्ट। वी हैव इट्स अ फायर साइन। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली दिख रहा है कि इनका ज़ोडिक साइन या तो एरीज लियो सैजिटेरियस है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, या काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है। बट शायद हो सकता है ये पैशन और ये अट्रैक्शन वो आप लोगों से हाइड कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ चैलेंज। कुछ ना कुछ हो सकता है, शायद इनको डिसीजन लेने में या तो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इनको लगता है कि शायद ये अभी जितने पैशनेट आप लोगों को लेकर हैं ये उतना पैशन अभी आपको शो नहीं कर सकते, जिसके लिए इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। या फिर इस इंसान को कोई एक्सप्रेसिव करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी आपके क्रश हैं कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे, शायद इनको भी लगता है कि इनको हील होना चाहिए या हील होने की ज़रूरत है, या फिर अपने सोल को, अपने चाक्रास को जो है वो किस तरह से हील करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये अभी इनको लगता है कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं बना पा रहे, या जो ये जितना आपको लेकर पैशनेट और अट्रैक्टिव हैं वो शायद उनको लगता है कि वो अभी उसको डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है कि वो उस डिसीजन को लेके आपके सामने कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ, आपको शो कर पाएँ। राइट तो उसके लिए ऐसे दिख रहा है शायद इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं कि पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, बट मे बी आपसे हाइड किया जा रहा है आपके सामने। मे बी कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली शो कर रहे हैं खुद को, या बहुत पावरफुली अपने आप को शो करते हैं कि उस इंसान के अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, आपके सामने बड़ा हीरो हीरोइन बनने के लिए। यस बट यहाँ पे दिख रहा है चैलेंजेस आ रहे हैं इनको, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे। यस बिकॉज इनको भी अपने आप को हील करने की, अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये शायद अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो या तो डिसबैलेंस हैं, या फिर ये अभी हील नहीं है कि ये कुछ प्रॉपरली आपके सामने कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ, कुछ एक्सप्रेशन अपने शो कर पाएँ, यू नो, कुछ कन्फेशन कर पाएँ। मुझे ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर फायर साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी सोल जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, उसके लिए कहीं ना कहीं क्रेव हो रहा है। यस एंड ऑल्सो ये कुछ ना कुछ आपको अपनी जो भी इनकी सोल में है वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए अभी डेफिनेटली दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस। और कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा ही कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसके लिए मे भी उनको लगता है कि जो चीज़ नॉर्मल भी है उसके लिए भी उनको कोई डबल एफर्ट करनी पड़ रही है या पड़ सकती है। एनी हाउ लेट्स सी हिडन फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश की क्या है हिडन फीलिंग्स। वी हैव मूविंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस बिकॉज मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ कोई पार्टनरशिप हो जाए, या फिर आपके साथ कुछ स्टार्ट कर पाएँ। या वी हैव इट्स इंटीमेसी। इनके हिडन फीलिंग्स डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंटीमेट होने के, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। केमिस्ट्री आपके साथ बनाना चाहते हैं, और इनको महसूस भी होता है कि केमिस्ट्री आपके साथ बना सकते हैं ये, वट एवर मेल और फीमेल। बट आपकी तरफ आने में कुछ चीज़ें को प्रॉब्लम आ रही है। या तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपकी क्रश की तरफ से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कोई उनके फैमिली वालों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, आ सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद आपकी तरफ आने में भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा उनके जो फीलिंग्स हैं वो दे आर इमोशनली एंड पैशनेटली फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड। सो दैट्स वाई अभी इतने ज़्यादा इमोशंस उनके स्ट्रॉन्ग और हाई दिख रहे हैं कि मे बी दे कांट फिगर इट आउट के हाउ कैन दे मैनेज दिस फीलिंग्स। यस ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो क्वेश्चन की दिख रही है, तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है शायद अभी कुछ और फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कुछ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या कुछ खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से जो है वो रेडी खुद को कर सकते हैं आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो इस टाइम उन्होंने आपसे हिडन रखी हुई है या फिर वो हाइड कर रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जो कि उनको लगता है कि अभी अपने जो इमोशंस और अपनी फीलिंग्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, देखभाल के जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जल्दबाजी में कोई काम लेके या फिर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या फिर बिना किसी रेडी हुए काम लेकर कुछ भी नहीं करना ऐसा कि बाद में चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग कुछ फेस करनी पड़े इनको। या बट ऐसे दिख रहा है कि शायद ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे क्लोजनेस की एक एनर्जी दिख रही है, एक केमिस्ट्री आपके साथ उनको महसूस होती है जिसको वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ इनकाउंटर करें या फिर आपके करीब आएँ, बट उसके लिए बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के ये सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इमोशंस फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। तो किस तरह से इनकी फीलिंग्स और इमोशंस को आपकी तरफ से जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, या आपकी तरफ से ये फीलिंग्स इमोशंस जो हैं वो डबल हो सकती हैं, प्लस में जा सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है इनको लगता है कि इनको सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा या हैंडल करना पड़ेगा, और चाहिए भी ऐसा करना। यस, लेट्स सी। इसके बाद हम डैरो से देखेंगे हिडन फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के क्या हैं फीलिंग्स जो वो उनसे हाइड कर रहे हैं, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। क्रश हिडन फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ डिसीट। ओ 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 डेट ऑफ बर्थ, 2 डेट ऑफ बर्थ, 2 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव इट्स अ रिमाइंडर 28, 38 एज डिफरेंस भी हो सकता है, अदरवाइज़ एक इंसान 28 है, एक इंसान की एज 38 है। बट नंबर 10, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 21 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ 10 1 लाइफ पाथ नंबर, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, शायद हो सकता है मे बी इनका कोई या तो पास्ट हो सकता है, या फिर पास्ट में किसी तरह से इनको कोई धोखा मिला है, किसी ने इनके साथ कोई डिसीटफुल कुछ किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गई ये चलना चाहते हैं, अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दैट्स वाई शायद ये काफ़ी टाइम से हाइड कर रहे हैं, या फिर इन्होंने फीलिंग्स अभी आपसे हाइड की हुई हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है इनको शायद कोई अपना पास्ट याद आ जाता है, या फिर इनको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं भूलती, जिसको ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक फेयर है, यहाँ पे एक डर है, इंटीमेसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये आपके क्लोज़ नहीं हो रहे, यहाँ पे फीलिंग्स अपनी हाइड की हुई हैं, बिकॉज इनको ना कोई इनको धोखा ना दे दे, या कोई इनके साथ कुछ बुरा ना कर दे इमोशंस को हर्ट करने के लिए, उसके लिए ऐसे लग रहा है उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे, उन चीज़ों को अपने माइंड में लेके चलना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़े ना सोच समझ के कोशिश हो के देख रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ ऐसी है जो इनको भूल नहीं पा रही, इनको बार बार याद आती है, या फिर इनके अंदर एक चीज़ें ऐसी हैं कुछ ट्रिगर इनको कर रही हैं, तो ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें इनकी लाइफ में दोबारा रिपीट हों। यस, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर ये इनकी ऐसी सोच नहीं है तो मे भी इनको लगता है ये फीलिंग हिडन इनकी ऐसी है कि इनको लगता है शायद ये ना हो कि कहीं आप को लगे कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आपके सामने कुछ एक्सप्रेस कर देंगे, या फिर किसी तरह से आपको लगे कि ये ना हो कि ये इंसान किस तरह से आपको जाल में फंसाने आया, अपने यहाँ ट्रैप करने आए हैं, वट एवर मेल और फीमेल। तो ये इसीलिए साथ साथ अपने आप को ऐसा लगता है कि अलार्म देते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि इनको या ना तो ये किसी तरह से ना कोई चिटिंग में ना आ जाए, या फिर इनको धोखा ना मिल जाए। इसी वजह से कुछ लोग मुझे दिख रहा है शायद उनको इंटीमेट होना चाहते हैं, बट इनको इंटीमेट या फिर एक इंटीमेसी का जो है वो इशू आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट अ क्लोजनेस, तो क्लोजनेस में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं या फिर करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉशियस होकर जो है वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना, आपकी तरफ आना, ये चीज़ें इनको चैलेंजिंग एक जो है ना वो लग रही हैं, या फिर इनको टफ़ टाइम दे रही हैं।
कुछ लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं, बट कुछ लोग एक एक्सपीरियंस की वजह से ऐसे होते हैं, जो उनको पास्ट में कुछ ऐसा फेस करने को मिला होता है, दैट्स वाई ये सब कुछ उनका होता है बिहेवियर। अभी आपने खुद देखना है कि क्या है सिचुएशन यहाँ पे आपके क्रश के साथ, अगर आपको इतना आइडिया है तो। बट एनी हाउ लेट्स सी क्या है हिडन फीलिंग्स, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्यूअर्स की क्रश क्या उनसे हाइड कर रहे हैं, उनकी हाइडिंग हिडन फीलिंग्स क्या हैं। We have it's a wishing, number 19 and 10 is important. We have 17 फोकस। इनका फोकस तो सारा आप पे है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ऐसे ही इंसान हो जिसके लिए इन्होंने विश किया था, या फिर इनकी विश है आप लोगों तक आना, आप पे फोकस किया हुआ है, बट ऐसे लग रहा है उस चीज़ों को किसी तरह से रियलिटी में पूरी करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज की एनर्जी भी है, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, या फिर किसी तरह से ऐसे दिख रहा है कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। दिस कुड बी अ इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू। फोकस है इनका आपको मैसेज करने का, बट ऐसे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपको मैसेज करने में, या फिर कुछ आपको एक्सप्रेस करने में, क्योंकि यही इनकी विश है। जैसा इन्होंने विश किया है, जैसा इन्होंने चाहा है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप वैसे इंसान हो, या फिर ये इनकी विश है आप लोगों को पाना, आपके साथ इंटीमेट होना। बट इस विश को पूरा करने के लिए उनको लगता है कि इनका फोकस है पहले आपसे बातचीत को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हो पाएगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा ना। तो अभी फोकस ऐसे लग रहा है इनका है कि ये चैलेंजेस जो सिचुएशन इनको देखने को मिल रही है, पहले उसको डील करें, अपने आप को इनरली हील करें, एंड देन ये आपको मैसेज करें, मैसेज पे बात स्टार्ट करें, फिर ही जाकर फर्दर कुछ आगे आपके साथ जो है ना वो अपने आप को पैशनेट एनर्जी के साथ जो है वो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं या शो कर सकते हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे 919 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 17, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 45 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, यस, बट 9 नंबर लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, यस। आप दोनों की एज या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों की डेफिनेटली 19 भी हो सकती है, अगर कोई यंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं मुझे तो, बट 19 डेट ऑफ बर्थ आप दोनों का सेम भी हो सकता है। बट इनका ऐसे दिख रहा है, इनके हिडन फीलिंग्स हैं, इनका पूरा फोकस आप पे है, इन्होंने बनाया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों से बातचीत करके, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, बिकॉज इनको लगता है आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे बात करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं, बट जैसे ही उनको ये चीज़ें जो इस टाइम हार्ड या टफ टाइम दे रही हैं उनको डील कर लेंगे, दे विल टॉक टू यू। लेट्स सी हिडन फीलिंग्स, your crush hidden feelings, viewers की crush की hidden feelings. Okay, we have it's a 9 of Gabriel, it's a 9 of Wands, and we have it's a 5 of Sword. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ये जो भी क्रश है ना, इनको ऐसे लगता है कि इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। किसी तरह की कोई अटैचमेंट हो सकती है पास्ट की, जिसकी वजह से शायद इनको धोखा मिला है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, किसी चीज़ को भूले नहीं है, उसको भूलना चाहते हैं, जब तक उसको भूलेंगे नहीं, हील नहीं होंगे, तब तक कि आगे फर्दर आपकी तरफ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ओपन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर इनको आगे बढ़ना है तो इनको एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि ये इंसान जो भी है वो आप तक पहुँच पाएँ, अपने इन जो भी फेजेस को डील कर रहे हैं, या जो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को डील कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद इनको एक तरह से पास्ट की कोई अटैचमेंट ऐसी हो सकती है जो इनको लगता है कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई धोखा है जो कि इनको याद आ जाता है। तो इनको लगता है कि अगर इनको आपकी तरफ बढ़ना है तो इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और उन चीज़ों को से निकलना पड़ेगा, बिकॉज उस चीज़ों का आउटकम कोई निकलने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई अभी किसी तरह से अपने आप को जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं कि ये आगे कोई अप्रोच करने के लिए ना खुद को कॉन्फिडेंटली जो है वो आपकी तरफ फोकस जो बनाया हुआ है उसके लिए प्रिपेयर करें। यस, तो स्ट्रगल करनी पड़ रही है कुछ लोगों को यहाँ पे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से नंबर 5 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड ऑल्सो 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ रैफल, इट्स अ 5 एनर्जीज। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है गाइज, ये जो भी है ना कोई
आपके क्रश, उनको लगता है उनको पास्ट का कोई रिग्रेट है, यस और उनको लगता है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, इनकी लाइफ में जो भी इनको एक्सपीरियंस मिला है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी। तो ये इस टाइम ऐसे एनर्जी दिख रही है इनको, ये है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी एक मिल रही है आपकी तरफ, या फिर इनको लगता है कि ये अपनी खुशियों को दोबारा से पा सकते हैं, या फिर इनकी खुशियों के लिए कोई इनको अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिल रही है, तो उनको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। यस तो उसके लिए इस तरह दिख रहा है जैसे ये ना उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं जो भी इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा है। यस ये आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनके फीलिंग्स यही हैं कि किस तरह से ये अपनी तरफ से जो है बिल्कुल एक्सीलेंट वे में आप लोगों की तरफ आएँ, या फिर चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली बनाने के लिए आपके साथ कुछ चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे वे से करें, बिकॉज़ ये अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं किसी तरह से आपके साथ रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बिकॉज़ ये आपके जो भी क्रश हैं ना, इनके फीलिंग्स यही हैं कि ये अपनी तरफ से पूरा अपना हार्ड वर्क शो करें, बट पास्ट की जो चीज़ें आ रही हैं ना इनके सामने, उससे ये निकलना चाहते हैं। अब वो पास्ट है आपके साथ रहा है, बट मैं इस चीज़ों को बिल्कुल न्यूट्रल रख रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि ये क्रश जो है आपका कोई पास्ट का पर्सन है। मैं इन चीज़ों को नहीं करना चाहती रिपीट, बट ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको पास्ट से रेलिवेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बट मैं आपको क्रश की एनर्जीज बता रही हूँ कि इनका पास्ट रहा है। अब आपको बेटर पता है कि आपके साथ इनका पास्ट था या नहीं था, या इनके पास्ट कोई और है, या अब आपको बेटर पता है। आपने खुद अलाइन करना है इस चीज़ों को अपने से कि आपसे रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि ये जो भी आपके क्रश है इनका कोई पास्ट ऐसा है जिसकी वजह से शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, इन्होंने फीलिंग्स अपनी हिडन रखी हुई हैं। बट ऐसा लग रहा है ये कोशिश अपनी तरफ से हर तरह से चाहते हैं कि मैं कोशिश करूँ, अपनी तरफ से एक्सेलेंट वर्क दूँ, अपनी तरफ से 100 on 100 जो है या 10 on 10 जो है वो कोशिश करूँ। यस बिकॉज़ ये हर चीज़ को जो है वो परफेक्ट बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे आपके जो भी क्रश है इनको लगता है कि अगर इनका पास्ट का कोई कनेक्शन फेल हुआ है या किसी ने धोखा दिया है, तो वो इनका एक जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे रीज़न थी। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। उसको इस पर इंसान को ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि किसी भी रिलेशन को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, या फिर एक परफेक्ट रिलेशन को किस तरह से ये बिल्ड कर सकते हैं। तो उसी के लिए एफर्ट ये करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए पहले इनको इस चीज़ों से निकलना बाहर जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस। या 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी भी है। हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, 2 मोर कार्ड्स। ओके वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ Raphael, 1 more card. We have 6 of Raphael. एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वी हैव इट्स अ 7 ऑफ Gabriel. ये अपने लिए स्टैंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपकी तरफ आ पाएंगे। बिकॉज इनके हिडन फीलिंग्स में क्लियर एनर्जी है विद द नाइट ऑफ Raphael, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना रोमांटिकली ड्रामेटिकली एक बहुत ही ज़्यादा रोमांस के साथ जो है वो कमिटमेंट आपको रिलेशनशिप की देने के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनका जो हार्ट है वो फुल है एक फीलिंग से, इमोशन से। यस तो ये अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं अगर ये एक्शन लेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। बिकॉज विद द 6 ऑफ Raphael इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, या फिर ये इंसान आपको बहुत पहले से जानते हैं। बिकॉज इनको लगता है आपकी तरफ से कोई स्ट्रेंजर की एनर्जी नहीं आ रही, दे रियली फील कि आपकी तरफ से एक एनर्जी है रिकॉग्निशन की, जैसे ये इंसान आपको जानते हैं, आप इनके लिए कोई स्ट्रेंजर अननोन वाली एक फीलिंग नहीं रख रहे हो, या फिर आपको लेकर इनकी ऐसी वाइब नहीं आ रही जिसकी वजह से ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। अच्छा कुछ लोगों की तरफ से मे भी हो भी सकता है ये आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपके साथ एक जो है वो रोमांटिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट किसी भी रीज़न की वजह से मे भी आपकी फ्रेंडशिप या तो ख़राब हो गई थी, या फिर फ्रेंडशिप के साथ साथ कुछ लोगों का हो सकता है रोमांस स्टार्ट हो गया था, बट फॉर सम रीज़न आपके बीच में चीज़ें नहीं चल पाई या फिर बन पाई, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आगे थे। तो उसके बाद अब हो सकता है ये एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशन का। बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, अगर तो इनका आपके साथ किस तरह से कोई भी कनेक्शन पास्ट का नहीं रहा, तो मे बी इनको पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से इनको वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ महसूस हो रही है कि आप इस इंसान के सोल के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर इनके पास्ट का कोई जो रिश्ता था उसकी याद इनको आपको देख के आ रही है, या आप उनको उस चीज़ की याद दिला रहे हो। तो ये अपने आप को डेफिनेटली हील करना भी चाह रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट होकर रोमांटिकली ख़ुद को भी हील करना चाह रहे हैं।
यस बट उसके लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए, लव ऑफ़र के लिए आप लोगों को अप्रोच जो है ना वो करना चाहते हैं, बट पहले ये सब चीज़ों से डील करने के बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये कॉन्फिडेंस की यहाँ पे मुझे एक कमी दिख रही है, जिसके अंदर ये आप क्लेम करना चाहते हैं अपनी पर्सनल पावर को और अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि जब ये खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं रखेंगे तो तब तक डेफिनेटली फीलिंग्स फिर हिडन ही चलती रहेंगी, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए भी काम करते हुए ये मुझे दिख रहे हैं। नंबर 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। सो टेक केयर। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।